एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, तुमने मास्क नहीं पहना। बीवी बोली, आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने मुंह बनाया हुआ है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। एक सरदार लड़की से कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, दफा हो। सरदार, बहुत ही अजीब नाम है। एक लड़का लड़की से कहने लगा, आप बिल्कुल मेरी पहली बीवी जैसी लग रही हो। लड़की बोली, ओ अच्छा, कितनी बीवियां हैं आपकी? लड़का बोला, मैं अभी कुंवारा हूँ। उस्ताद शागिर्द से, क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? पप्पू बोला, क्या पता इम्तिहान में किसके पीछे बैठना पड़ जाए। जिस खामंद को उसकी बीवी अजीम कहे, यकीन कर लें उसका नाम अजीम होगा। सुना है पुराने जमाने में बीवियां रात के खाने पर शोर का इंतजार किया करती थीं कि वो आएंगे तो खाना खाएंगे। अब भी इंतजार करती हैं कि वो आकर पकाएंगे तो खाएंगे। एक आदमी की अम्मी के CNIC पर गलती से बेवा लिख दिया गया। वो आदमी गुस्से में अपने बाप के साथ नादरा ऑफिस गया और सरदार मैनेजर से बोला, इसे सही करो। दूसरा मैनेजर ने पिस्तौल निकाला, उसके बाप को मारकर बोला, ये लो सही हो गया। बस इतनी सी तो बात थी, तुम वैसे गुस्सा हो रहे थे। एक फौजी छुट्टी आया तो लॉकडाउन का ऐलान हो गया। CEO ने कहा, तुम घर में ही रहो, जब लॉकडाउन खत्म होगा उस वक्त आ जाना, मैं खुद छुट्टी पर हूँ। 20 दिन बाद उसने CEO साहब को कॉल की, सर अगर मुमकिन हो तो कोई गाड़ी भिजवा दें या मैं स्पेशल बुकिंग करवा कर खुद यूनिट आ जाता हूँ। CEO बोला, बेटा तुम्हें घर में क्या मसला है? तनख्वाह भी मिल रही है और मैंने ब्रिगेडियर साहब से बात की है, हम यूनिट के सब शादीशुदा हजरात को राशन भी देंगे, आपको राशन भेज दिया जाएगा, आप घर में ही सुकून करो। फौजी ने कहा, सर मेरी बीवी ने मुझसे सारे घर के बर्तन धुलाए, सारे पुराने कपड़े कंबल चादरें पर्दे धुलवा लिए, सारे घर के जाले साफ करवा लिए, सारा घर पेंट करवा लिया, अभी गोभी बना रहा हूँ, आप बताएं सर मैं यूनिट ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ? CEO साहब बोला, अच्छा ठीक है, मैं पतीला धोकर बाद में बात करता हूँ। बीवी ने शादी के चंद साल बाद शोर से पूछा, मेरे अलावा कितनी लड़कियों से आपको मोहब्बत है? शोर ने कहा, मेरे सर के बालों की तादाद जितनी। बीवी ने रोना शुरू किया। शाम तक रोती रही, फिर अचानक याद आया कि उसका शोर तो गंजा है, तो फौरन उसने आकर शोर के सर को चूम कर कहा, कुर्बान जाऊं मेरे गंजे। माँ अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा खूब पढ़ो, अच्छी बीवी मिलेगी। बेटे ने कहा, पापा इतने पढ़े लिखे थे, इनको क्या मिला जो मुझे अच्छी मिलेगी? उसके बाद बच्चा सुबह से शाम होगी, अभी तक घर नहीं आया। एक जमींदार ने अपने बाग में मिट्टी का एक ढेर देखा तो अपने नौकर से कहा कि एक गड्ढा खोद कर ये मिट्टी उसमें डाल दो। नौकर हैरानी से, जनाब तो इस गड्ढे की मिट्टी कहाँ जाएगी? जमींदार गुस्से से बोला, तुम कितने अहमक हो, इसके लिए एक और गड्ढा खोद लो। जब मैं उदास होता हूँ तो गाना गाता हूँ, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि मेरी आवाज़ मेरे हालात से भी ज्यादा खराब है। एक टीचर अपने शागिर्द से कहने लगा, बेटा आलू बुखारा किसे कहते हैं? शागिर्द बोला, जिस आलू को बुखार हो उसे आलू बुखारा कहते हैं। पप्पू, आपने कभी सोचा है लड़का लड़की को आई लव यू बोलते वक्त उसका हाथ क्यों थाम लेता है? टीपू बोला, इसलिए क्योंकि उसे कहीं थप्पड़ ना पड़ जाए। बाबा जी कहते हैं, ये बात काले लोगों ने फैलाई है कि काले लोग वफा करते हैं।
वो लड़कियां भी प्रिंसेस बनी हुई हैं जो सुबह अचानक शीशे में खुद को देखे तो इनका अपना त्राह निकल जाता है। बाबा जी फरमाते हैं, दौरे हाजिर में वही शख्स सर उठाकर चल सकता है जिसके पास मोबाइल नहीं। टीचर, तवा नाई किसे कहते हैं? बच्चा, टीचर, जिस तवे पे नाई बैठा हो उसे तवा नाई कहते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहने लगा, बेटा आपका पेपर खाली क्यों था? स्टूडेंट बोला, खामोशियां ही बेहतर हैं, लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। टीचर बोली, चलो फिर खामोशी से मुर्गा बन जाओ। टीचर, आप घर में कौन सी ज़बान बोलते हैं? पप्पू ने ज़बान निकाल कर दिखाई, ये वाली ज़बान। टीचर पप्पू से कहने लगा, कौन सा परिंदा तेज उड़ता है? पप्पू बोला, जिसको ज्यादा जल्दी हो। टीचर, आज क्या खा कर आए हो? शागिर्द बोला, अम्मी की जूतियां, अब्बा के डंडे। अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है तो 2 हफ्तों तक खाना पीना छोड़ दें, कीड़ा खुद ही भूखा मर जाएगा। बीवी, देखो मैं उसे गुज़िश्ता 7 साल से मुसलसल पहन रही हूँ, फिर भी उसकी फिटिंग वैसी की वैसी है और तुम मुझे मोटी कहते रहते हो। शोर बोला, खुदा से डरो, ये शाल है। बाबा जी फरमाते हैं, इंसान जितना मर्जी बहादुर हो, नाता हमेशा कुंडी लगा के है। शुक्र है जानवरों में खाना पकाने का रिवाज ही नहीं, वरना हाथियों के खानदान की बहू तो रोटियां पका पका के ही मर जाती। ताजमहल को देखकर शाहजहां का पोता बोला, आज हमारा भी बैंक बैलेंस होता अगर दादा आशिक ना होता। सरदार रेडियो लेकर खेत में पेशाब करने गया। दोस्त ने पूछा, आज तो मजे से होगा। सरदार गुस्से से बोला, खाक मजे से। जैसे ही मैं पेशाब करने लगा तो रेडियो पर कौमी तराना बजने लगा, खड़े खड़े करना पड़ा। टीचर ने पठान से पूछा, सूरज कहाँ से निकलता है और कहाँ डूबता है? पठान ने कहा, हम तुम्हारे बाप का नौकर है, ये तुम्हारा मसला है, खुद पता करो। एक सरदार और एक अमेरिकन डिनर में बकरे का गोश्त खा रहे थे। अमेरिकन के हाथ में बकरे की जुबान आ गई। अमेरिकन बोला, व्हाट इज दिस इज? सरदार बोला, लैंग्वेज ऑफ बकरा। एक आदमी दूरबीन से आसमान देख रहा था। सरदार भी पास खड़ा होकर देखने लगा। अचानक आसमान से एक तारा टूटा। सरदार जोर से चिल्लाया, वाह उस्ताद, क्या निशाना है, जी करता है आपके हाथ चूम लूं। बाप बेटे से कहने लगा, बेटा क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जान जोग्राफिया के सवालात हल कर रहा हूँ। बाप बोला, बेटा अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। बेटा थोड़ी देर बाद, अब्बा जान दरियाए झील कहाँ है? बाप गुस्से से, नालायक कहीं के, गुसल खाने में देख लो, साबुन के साथ रखा होगा। एक सिपाही देहाती से कहने लगा, तुम्हारी खोई हुई गाय की पहचान क्या है? देहाती सोचकर, जनाब वो दुम मिलाती है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। गाहक, कमाल है, 1 घंटा पहले तुम इस बकरी का 1000 रुपए मांग रहे थे, अब 1100 क्यों मांग रहे हो? सरदार ने कहा, क्योंकि कुछ देर पहले ये मेरा 100 रुपए का नोट निकल गई है। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे हिचकियां बहुत आती हैं। डॉक्टर बोला, कोई याद करता होगा। मरीज बोला, मुझे याद करने वाले सभी मर गए हैं। डॉक्टर बोला, लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ।
ایک سردار گھومتے گھومتے تالاب کے کنارے گیا۔ وہاں تالاب میں اس کو چاند کا عکس نظر آیا۔ سردار نے خوشی سے کہا، آج تو میں چاند سے بھی اوپر پہنچ گیا ہوں۔ پولیس، جس کار سے تمہاری ٹکر ہوئی اس کا کلر اور نمبر کیا ہے؟ سردار بولا، وہ تو یاد نہیں، لیکن کار چلانے والی میڈم کی قمیض کے دونوں بٹن کھلے ہوئے تھے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہو، تو اس چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچ